Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, we completed our syllabus, right? BSA 2 की एग्जाम भी आने वाली है, तो SA 2 की एग्जाम के लिए मैं आपको आज से रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी, right? रिवीजन में क्या है किड्स? I think you already know syllabus. आप सबको syllabus पता होगा, right? Still एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. सेमेस्टर 1 की बुक में से मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 पूछा, राइट? और सेमेस्टर 2 की बुक में से आई हैव आस्क्ड यू चैप्टर नंबर 1 to 8, मतलब वो तो फुल सिलेबस है, राइट? तो इन सारी की सारी चीजों में से सब कुछ कवर किया है, राइट? चैप्टर नंबर 6 क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. किड्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की मूवमेंट, मतलब उसका ग्रोथ होता है, उसका पर्टिकुलर एक लाइफ स्पान होता है, मतलब जीने के लिए उसका एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है, लाइफ स्पान. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हम कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? लाइक 60 इयर्स, 70 इयर्स, राइट? देन आफ्टर एनिमल्स होते हैं, सब एनिमल्स के अलग अलग लाइफ स्पान होते हैं, राइट? देन आफ्टर नीड फॉर एयर, कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स है तो उसको एयर की नीड होगी, राइट? सबको होती है. कोई गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, कोई लंग्स के थ्रू, कोई अपनी स्किन के थ्रू, राइट? तो सबके ब्रीदिंग सेंस भी अलग अलग होती है. जैसे कि लिविंग थिंग्स है तो उसको नीड फॉर फूड, मतलब उसको फूड की भी नीड होती है. देन आफ्टर सारे के सारे लिविंग थिंग्स है तो रिप्रोड्यूस भी करते हैं. कोई बाय गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर यंग वंस, एंड बाकी एनी बर्ड्स है वो दे आर लेइंग एग्स, राइट? देन आफ्टर फीलिंग चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आजू बाजू में फीलिंग्स भी चेंज होती है, राइट? टच मी नॉट प्लांट्स, उसको टच करो तो अपने लीव्स बंद कर देता है, राइट? मिमोसा करके भी एक प्लांट है तो सेम उसका वही है. तो जैसे जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं तो उसकी फीलिंग्स भी चेंज होती है, राइट? तो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में ये था. देन आफ्टर सेमेस्टर 1 के चैप्टर नंबर 7 कौन सा था? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? सो मेनी प्लांट्स, राइट? मेन कौन से हैं? फ्लावर, लीफ, fruit, then after stem, root. ऊपर मतलब whatever above the ground it is called shoot system, and whatever under the ground is called root system, right? So these are the different types of parts of a plant. Then after that two types of root, one is taproot and another one is fibrous root, right? जैसे कि शूट सिस्टम है तो शूट सिस्टम में क्या आएगा? स्टेम आएगा, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टेम आएगा, लीफ आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ में क्या आएगा? कि लीफ है तो उसका जो पतला कॉर्नर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड बोलेंगे, मतलब वो जो उसके एजेस होते हैं उसको क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. देन आफ्टर उसमें जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है, नस कही अपने गुजराती में, तो उसको मतलब आप लोगों ने कभी कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो लीव्स की भी वेन्स होती है, राइट? बीच वाली जो होती है वो मिड रिब होती है, बाकी की सारी वेन्स होती है. जो लीफ होता है उसके नीचे मतलब जो एक थिक वाला स्टेम जैसा होता है उसको स्टॉक बोलते हैं, राइट? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. देन आफ्टर फ्लावर, राइट? फ्लावर कैन बी डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइज. डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, उसके अलग अलग कलर होते हैं, शेप होती है, साइज होती है, राइट? Then after how plants are useful to us, plants किस तरह से हमें यूजफुल होते हैं? किस तरह से होते हैं किड्स? मतलब हम उसको स्मेल करते हैं, कोई परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज करते हैं, कोई के लीव्स होते हैं, कोई उसका वेजिटेबल में यूज करते हैं, राइट? प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, एयर को क्लीन करता है, राइट? सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, राइट? क्लियर? देन आफ्टर सेमेस्टर 2 में है चैप्टर नंबर 1 बर्ड्स नेस्टिंग एंड केयरिंग. बर्ड्स नेस्टिंग एंड केयरिंग में क्या है किड्स की सब एनिमल्स अलग अलग होते हैं, राइट? तो सबके नेस्टिंग हैबिट्स भी अलग होते हैं. नेस्टिंग हैबिट्स कि सब लोग कोई होता है नेस्ट अपने स्टिच करके बनाता है, कोई होता है वो ट्रंक में हॉल करके बनाता है. देन आफ्टर वीवर बर्ड होता है वो जो वीव करके बनाता है, राइट? फिर देन आफ्टर के ये जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे अपने लिए नेस्ट क्यों बनाते? घर क्यों बनाते? जस्ट बिकॉज कि वो अपने एग्स को वहां पे प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी सीजन से बच सके, राइट? जैसा वी ह्यूमन बीइंग्स नीड होम टू अलाइव, राइट? कि हमें जिंदा रहने के लिए होम की जरूरत होती है. तो बिल्कुल उसी तरह से सारे के सारे बर्ड्स को भी जिंदा रहने के लिए सारी की सारी नीड होती है, राइट? देन आफ्टर केयरिंग फॉर द यंग बर्ड्स, मतलब उन लोगों ने एग्स तो दे दिए, फिर उसके बच्चे जब तक एग में से बाहर आते हैं उसकी केयर करते हैं वो लोग.
तो मतलब एग से बाहर आने के बाद भी उसको कैसे उड़ाना है, उसके लिए फूड प्रोवाइड, मतलब वो अपने बर्ड्स की केयर भी करते हैं, राइट। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 2, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। किड्स, वी ह्यूमन बीइंग्स हैव ए होल बॉडी, राइट। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं। ऑर्गन सिस्टम्स किससे बनी होती है, मतलब देयर आर आवर ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी। नाउ दीज मेनी सेल्स टुगेदर मेक अ टिश्यू। सेल्स इकट्ठा होकर हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर मेक एन ऑर्गन। सारे टिश्यूज टुगेदर होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, राइट। डिफरेंट ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठा होकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा पूरा बॉडी होता है, वो बन के होता है, राइट। There are the main organ system in our body is skeletal system, muscular system, respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system and excretory system. These are the 7 main organ systems are there in our body, right? मतलब skeletal system मतलब कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी किससे बना होता है, बोन से बना होता है, right? There are 206 bones in the human body, right? Then after muscular system मतलब हमारी बॉडी में मसल्स भी होते हैं, राइट। There are about 600 muscles in the human body. हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने मसल्स होते हैं, 600 मसल्स होते हैं, राइट। Then after nervous system, nervous system किससे बनी होती है, the nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves, right। ये 3 सिस्टम इकट्ठा होकर क्या बनती है, नर्वस सिस्टम। Then after circulatory system, circulatory system मतलब जो हमारे बॉडी में जो ब्लड हमारे फुल बॉडी में आता है, मतलब सर्कुलेट होता है, राइट। तो उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये तीनों को मिला के कौन सी सिस्टम बनती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। देन आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के हम कुछ भी खा लेते हैं, राइट। तो फूड जो होता है वो डाइजेस्ट तो बनता है, राइट, वो होना बनता है, राइट। तो ये वो जो फूड डाइजेस्ट करता है ना, टोटली हमारी माउथ से लेके डाइजेस्टिव प्रोसेस तक जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज एनस। यहाँ से क्या बनती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। देन आफ्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से क्या करते हैं, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, राइट। The respiratory system is made up of nose, windpipe and lungs. मतलब कोई भी चीज अगर हमें ब्रीथ करनी है तो we need respiratory system with respiratory organs, right? Then after excretory system के हम कुछ भी चीज खाते पीते हैं, राइट, उसमें वाटर होता है, तो वो क्या होता है कि कोई भी जो कचरा होता है वो बाहर किसके थ्रू बाहर निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यूरिन के थ्रू। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है हमारे बॉडी की, वो यूरिन के थ्रू बाहर थ्रो हो जाती है। The excretory system is made up of organs such as pair of kidneys, right? It helps to remove waste substances such as urine from the body. वो waste substance होता है यूरिन जैसा, वो हमारी बॉडी में से बाहर थ्रो करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। Then after chapter number 3 is all about measurement. मतलब कोई भी चीज हो हमें मेजर करनी, उसकी लेंथ, हाइट, वेट, मास, यूनिट, कुछ भी, तो we need use measurement, right? जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेरी हाइट कितनी है, ये बोर्ड कितनी लेंथ का है, तो कोई भी चीज की हाइट या लेंथ हमें मेजर करनी है तो वी नीड स्केल, रूलर, राइट, मेजर टैप, ये सारी चीजों की नीड होती है। देन मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द ऑब्जेक्ट। कोई भी हैवी चीज, वेट मतलब कोई भी चीज अगर हमें मेजर करनी है तो वो जो चीज होती है उसको क्या बोलेंगे, हमें मास, मतलब कोई भी चीज का मास हमें मेजर करना है तो वी नीड वेइंग बैलेंस, राइट। गुजरातीમાં કહે ને કે ત્રાજુ, વેઇંગ બેલેન્સ ને આપણને જરૂર હોય। देन आफ्टर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वो कोई भी लीटर की चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, राइट। तो उसका आपको पता है कोई भी चीज का हमें जो लीटर मेजर करने के अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है। वो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं मिल्क शॉप पे तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे वो लोग ऐसे निकालते हैं, उसमें लिखा होता है 1 लीटर 2 लीटर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को इजीली पता चल जाता है कितना हमने मांगा है उसको कितना देना है, राइट।
देन आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का भी हो सकता है, हमारे एटमॉस्फेयर का भी हो सकता है, राइट। तो इन चीज को नापने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, थर्मोमीटर की। किसकी जरूरत होती है किड्स, थर्मोमीटर की, राइट। देन आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम को मेजर करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी, क्लॉक की, राइट। कितने बजे हैं, यहाँ पे इतने हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में कितने होंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट होगा। मतलब पूरी की पूरी हमारी लाइफस्टाइल किसके थ्रू जा रही है, मेजरमेंट के थ्रू, राइट। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4, लाइट एंड साउंड, मतलब ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल सन, स्टार्स, कैंडल्स, ट्यूबलाइट्स। नॉन ल्यूमिनस के बोर्ड, बेंचेस, बॉटल, बुक्स, राइट। Now kids, there are two types of objects are there. One is transparent object and another one is opaque object. Transparent object में से हम आगे या पार किसी भी चीज को जा सकती है, देख सकते हैं, राइट। opaque object अलाउ नहीं करता है, मतलब ये बुक होती है, सपोज ये पेपर है, तो पेपर बीच में आ गया तो मैं आपको विजुअलाइज नहीं होंगी। तो कोई ट्रांसपेरेंट चीज होती है तो आप मुझे देख सकते हैं, राइट। Then after how shadows are formed, shadows किस तरह से फॉर्म होते हैं, मतलब किड्स आपको पता है नून के टाइम पे हमारे बीच में फॉर्म होता है शेडो। कहीं पे भी हम कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो फॉर्म होता है, राइट। सन मॉर्निंग में होता है तो पीछे की तरफ शेडो फॉर्म होता है, नून पे बीच में हमारे आजू बाजू में शेडो रहता है, इवनिंग में पीछे सन होता है तो हमारा शेडो कहाँ पे फॉर्म होता है, आगे फॉर्म होता है, राइट। Then after sound, sir, there are so many types of sounds are there. Like one is pleasant and another one is unpleasant. Pleasant मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, unpleasant मतलब बिल्कुल भी सुनने में अच्छा ना लगे, जोर जोर से डीजे बजाना, टीवी को रखना। Then after कोई भी किसी के मैरिज हो वहाँ पे भी इतना जोर जोर से सारी चीजों को बजाना, राइट, तो उसको अनप्लेजेंट साउंड बोलते हैं। फिर हॉकिंग, हमें पता है बहुत सारी ट्रैफिक होती है, सब लोग खड़े, स्टिल पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है तो इट इज नॉट अ गुड, उसको अनप्लेजेंट साउंड बोलते हैं, राइट। तो साउंड से बचने, अनप्लेजेंट साउंड से बचने के लिए वी नीड टू स्पीक सॉफ्टली। कोई भी अनवांटेड वॉइस होता है उसको नहीं करना है, म्यूजिक सिस्टम होती है उसको अवॉइड करना है, ये सारी चीजों को हमें लो वॉल्यूम में करना है, तो इससे हम इजीली बच सकते हैं, राइट। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5, एयर, वाटर एंड वेदर। किड्स चैप्टर नंबर 5 मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। एयर की भी नीड है, वाटर की भी नीड है और रहने के लिए वेदर की भी नीड है ना। ये सारी चीजों की बट नेचुरल हमें नीड होती है, राइट। मतलब एयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर। हम एयर को देख नहीं सकते बट उसको डेफिनेटली फील कर सकते हैं, राइट। वाटर, हमें जिंदा रहने के लिए वाटर की नीड होती है, राइट। वाटर के बिना कोई इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, किड्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। वी नीड एयर। देन आफ्टर वाटर साइकिल, हमारे अर्थ में कोई नया वाटर तो बिल्कुल आता ही नहीं है, बट एक वाटर साइकिल होती है जिसके थ्रू हमारा वाटर ही हमें इवापोरेट होके हमारे पास आता है, राइट। वाटर साइकिल में क्या है, सन जो है वो वाटर को हीट अप करता है, उनमें से वाटर वेपर निकलता है। वाटर वेपर मतलब ऊपर उसके क्लाउड्स बनते हैं जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। देन आफ्टर क्लाउड्स बनने के बाद प्रेसिपिटेशन मतलब वो एज अ रेन यहाँ पे अर्थ में आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। देन आफ्टर वेदर, किड्स हम सबको पता है देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर आर देयर, राइट। सनी, विंडी, क्लाउडी एंड रेनी। सनी कहाँ पे होता है, समर सीजन में। विंडी मतलब विंडी का तो कुछ होता नहीं है बट नॉर्मली वो कौन से सीजन में होता है किड्स, वो किसी भी सीजन में विंड का कुछ भी होता है, वो ठंडी ब्रीज होती है, स्टॉर्म आता रहता है, राइट, तो वो कोई भी विंटर सीजन में ज्यादातर होता है। देन आफ्टर क्लाउडी, वो रेनी सीजन में होता है, मतलब क्लाउडी कभी कभी रेनी सीजन में तो होता है, कभी कभी दूसरे सीजन में भी हो जाता है। फिर आफ्टर रेनी सीजन में रेन आता रहता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजंस आर देयर। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 6, सोलर सिस्टम। सबको पता है सोलर सिस्टम, राइट। The sun and the other celestial bodies are made together form solar system. Sun is a huge ball of fire. It gives heat and light. It is much larger than the earth. If you imagine the sun is as
told as though the earth would be as small as the sun, वो बहुत बड़ा है as compared to earth sun, right? तभी वो अपनी लाइट सभी प्लैनेट्स पे देता है, राइट? वो यहाँ से क्यों छोटा दिखता है, इट इज सो मच फार फ्रॉम अर्थ, राइट? उस वजह से हमें सन छोटा दिखता है, राइट? देन आफ्टर द प्लैनेट्स, there are total 8 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. और उसके अपने खुद के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? मर्क्यूरी है जो फर्स्ट प्लैनेट है और सबसे छोटा वाला प्लैनेट है, वीनस है वो सेकंड है और सबसे ब्राइटेस्ट वाला प्लैनेट है, अर्थ है वो थर्ड नंबर का है और वहाँ पे एक अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट? देन आफ्टर मार्स, वो फोर्थ नंबर का प्लैनेट है, वो रेड कलर का है। देन आफ्टर जुपिटर, वो फिफ्थ नंबर का प्लैनेट है और इट्स द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। देन आफ्टर जुपिटर, वो फिफ्थ नंबर का प्लैनेट है, राइट? एंड यस, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। देन आफ्टर सैटर्न, वो सिक्स्थ नंबर का प्लैनेट है और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। देन आफ्टर यूरेनस, it is the seventh planet from the sun and वो blue and green कलर का है। then after last one Neptune, वो सबसे दूर वाला planet है solar system से, right? Neptune is also coldest planet, वो सबसे cold वाला planet है Neptune, right? clear? then after moon, moon होता है, right? kids, हमें आपको पता है मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता है और मून के सरफेस में वो डिप्रेशंस होते हैं, मतलब बड़े बड़े खड्डे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं, राइट? फेजेस ऑफ द मून, मून के रोज डेली शेप्स और ये सब कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। देन आफ्टर स्टार्स, स्टार्स की पैटर्न फॉर्म होती है ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं किड्स? उसको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं, राइट? एक प्रॉपर फिक्स होता है ओरियन और ये सब कुछ, राइट? क्लियर? देन आफ्टर चैप्टर नंबर 7, आवर अर्थ। अर्थ में क्या होता है? द अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। हमें कैसे पता चला कि अर्थ का शेप फ्लैट नहीं है, स्फीयरिकल है, राइट? तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे बहुत सालों पहले। It is believed that the earth was formed many years ago when hot gases and clouds of dust particles came together. The earth was very hot when it was newly formed. अर्थ बहुत ही गर्म था जब ये न्यूली बना, फिर बहुत गर्म था तो उसमें इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इवापोरेशन स्टार्ट हुई तो ऊपर कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गई, कंडेंसेशन स्टार्ट हुई तो प्रेसिपिटेशन हुआ, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ में एनवायरनमेंट भी बनने लगा, एयर भी बनने लगी और टेम्परेचर भी बैलेंस होने लगा। देन आफ्टर कोई बोल रहा था कि अर्थ का शेप फ्लैट है, राउंड है, ऐसा। फिर उसके बाद एक चीज हुई कि एक इंसान ने देखा कि जो बोट होती है, कि कोई भी चीज होती है वो पानी में जाती है तो एक हद तक वो बोट दिखना बंद हो जाती है, फिर ऊपर का पोर्शन ही दिखता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि अर्थ की शेप स्फीयरिकल है। देन आफ्टर मूवमेंट ऑफ द अर्थ की मूवमेंट होती है मतलब रोटेशन होता है और रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन होता है उससे डे एंड नाइट चेंज होते हैं और रिवॉल्यूशन होता है उससे सीजन्स चेंज होती है, राइट? देन आफ्टर चैप्टर नंबर 8, आवर एनवायरनमेंट, मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमारे आजू बाजू से ही बना है कि नहीं बना है किड्स, राइट? हमारे आजू बाजू से ही बना है। हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी पॉल्यूट करना चाहिए नहीं। कैसे हम पॉल्यूट नहीं करेंगे? हम वाटर में कोई भी डर्टी सब्सटेंस ऐड नहीं होने देंगे, वाटर को क्लीन रखेंगे, हमारे आजू बाजू की एयर में पॉल्यूशन कम से कम करेंगे, फैक्ट्रीज का भी, व्हीकल्स का भी, राइट? लैंड में कोई भी कचरा हम फेंकेंगे नहीं, मतलब कोई भी चीज है उसको बिल्कुल भी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे और 3 चीजों में बिलीव करेंगे: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, राइट? ये सारी की सारी चीजों से हमारा एनवायरनमेंट बना है। जो हम एनवायरनमेंट को देंगे वही एनवायरनमेंट हमें वापस देगा, गंदा देंगे तो हम गंदा देगा, राइट? तो एनवायरनमेंट को क्लीन रखना इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Clear kids? I hope so you understand. Now kids, I completed revision of all the chapters. Now I am going to explain you objective paper style, right? Objective paper style में I am going to explain you first 3 questions today, right? Question number 1, choose the correct answer from the options given below.
कि एमसीक्यू होंगे, एक क्वेश्चन होगा, उसमें से 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको एक करेक्ट आंसर देना है, राइट? Then after question number 2, read the sentences carefully and state whether they are true or false. कोई भी सेंटेंस है मैं आपको रीड करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. If the statement is correct, then you are supposed to tick on true, and if the statement is incorrect, then you are supposed to tick on B, मतलब false, right? तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको ये सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगी. बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सेशन नंबर रिवीजन सेशन नंबर 2 में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. नंबर 1, बर्ड्स ले एग्स हियर. बर्ड्स कहां पे एग्स ले करते हैं? टेबल्स, बुक्स, नेस्ट या चेयर्स? यस, नेस्ट में. देन आफ्टर 2, अ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इनमें से कौन सा पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का है? ब्रेन, लंग्स, स्टमक, अ पेयर ऑफ किडनी. यस, अ पेयर ऑफ किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. देन आफ्टर नंबर 3, the amount of material in an object is. ऑब्जेक्ट के पास जो मतलब अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास या लेंथ. यस, इट इज कॉल्ड मास. देन आफ्टर नंबर 4, cars honking is the kind of a sound. cars honking वो कौन सा टाइप का साउंड होता है? सॉफ्ट, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट या नन ऑफ दिस. यस, वो किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उसको कौन सा साउंड बोलते हैं? अनप्लेजेंट साउंड. देन आफ्टर नंबर 5, the time of a day when we need to wear raincoats. कौन सा सीजन में रेनकोट्स पहनते हैं? सनी, क्लाउडी, विंडी या रेनी? यस, ऑफ कोर्स रेनी सीजन में. देन आफ्टर नंबर 6, the number of planets in the solar system. कितने planets हैं सोलर सिस्टम में? 8, right? Then after number 7, the time taken by the earth to complete one revolution around the sun. कितना टाइम लगता है kids? 24 hours, 28 and a half hours, 365 and 1/4 days, and 24 days. Yes, as we all know, 365 and 1/4 day लगता है हमें, right? Then after a use of clean water. Clean water का हम कौन-कौन सी चीजों में यूज करते हैं? Washing clothes, bathing, drinking या all of this. Yes, ये सारी की सारी चीजों के लिए हमें वाटर की नीड होती है, right? Then after question number 9, the seeds of these plants are used as a spice. इनमें से कौन से प्लांट का कौन से प्लांट को हम स्पाइस में यूज करते हैं? चेरी, पोटैटो, मैंगो या मस्टर्ड? यस, मस्टर्ड में हम एज स्पाइस यूज करते हैं. मम्मी वो खाते हैं राई ना के, उसको क्या बोलते हैं? मस्टर्ड बोलते हैं. देन आफ्टर लास्ट वन, 10, a living thing that flies with its wing. ऐसा कौन सा लिविंग थिंग है जो अपने विंग से फ्लाई करता है? लीजर्ड, बर्ड्स, माइस या कैट? यस, उसको क्या बोलेंगे? बर्ड्स. किड्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, राइट? ऐसा नहीं है कि इनमें से ही है, दिस इज फॉर योर ओनली रिवीजन पर्पस. तो आपको पूरी बुक करनी है. ये इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले हमारे एग्जाम का फॉर्मेट, हमारे एग्जाम की पेपर स्टाइल, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स, राइट? नंबर 11, मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. हम बहुत सारे एनिमल्स अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. नो, देयर आर फ्यू एनिमल्स which are breathing from their skin, but not everyone, right? तो ये भी statement is incorrect. Grass is a plant that has fibrous root. Grass एक plant है जिसके पास fibrous root है. Yes, this statement is correct. Number 13, air is a part of our environment. Air जो है वो हमारे environment का part है. Yes, this statement is also correct. Write down true. Number 14, the earth is a flat. No, earth is not flat, right? So this statement is incorrect. We are supposed to tick on B. Now 15, stars do not have light of their own. Stars के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. सही है. This statement is correct. We are supposed to tick on A. Number 16, water is transparent. Water जो transparent है. Yes, water is transparent. We are supposed to tick on A. Now 17, 60 seconds is equals to 1 hour. 60 seconds से 1 hour बनती है. 60 seconds से तो 1 minute होती है, right? So this statement is incorrect. We are supposed to tick on B. Last one, the heart is a part of the nervous system. Heart जो है वो nervous system का part है. No, बिल्कुल नहीं. This statement is incorrect. Then we are supposed to tick on B. So kids, we have completed our question number 1 and question number 2. In next session, I am going to explain question number 3 AB, question number 4 AB, question number 5 and question number 6. Okay? So kids, please do it by your own self. Revision करना है. Okay? चलो, till next session kids. Bye.